पर बार बार जल उछालकर हमारा अपमान किया है, उपहास किया है हमारा, हमने सहन किया, फिर भी तेरी बुद्धि ने तेरा साथ नहीं दिया, हमारी तपस्या को भंग किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि जल में पड़ी रहने वाली भैंस की तरह भैंस रूपणी होकर दुर्गति को प्राप्त हो। मुझे क्षमा करे ऋषिवर, मुझे क्षमा करे ऋषिवर। मैं आपको हानि पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल विनोद कर रही थी। विनोद? हमसे विनोद? कौन है रे तू हमसे विनोद करने वाली? अपनी आयु देख, हमारी आयु देख, अपना जीवन देख, हमारा जीवन देख। तूने धृष्टता कैसे की हमारे साथ विनोद करने की? हम तुझे नहीं जानते, तू हमें नहीं जानती, फिर हमारे साथ विनोद कैसा रे? भूल हो गई ऋषिवर, क्षमा करे, क्षमा करे। भूल के लिए क्षमा का नहीं, दंड का विधान होता है मूर्खा। और मैंने तुझे दंड दिया, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू क्षमा के योग्य नहीं है। दया करे ऋषिवर, दया करे। अब दया की याचना कर रही है। तब विचार नहीं आया जब अल्हड़ता से हम पर पानी उछाल रही थी, तब परिणाम का भय नहीं था तुझे? दुष्परिणामों का भय न होने से ही दुष्कर्म होते हैं, और दुष्कर्म वो पिशाचिनी है जो दुष्परिणामों की कई संतानों को जन्म दे डालती है। अब तू भी भुगत। ऋषिवर, आकर युद्ध कर मुझसे। अग्निदेव ने सत्य ही कहा था। आपने तो मेरी हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। यही है जो मेरे पुत्र की माता बनेगी। यदि आप मेरे जीवन साथी हो, महाबली, इस वन्य प्रदेश में
आपने मेरी उस दुष्ट से रक्षा की है। आपका ये उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी। सत्य तो यह है कि मेरी तपस्या तुम्हें मेरे पास ले आई है, किंतु तुम्हारे सिर पे ये सिंह कैसे? ऋषि के शाप के कारण मेरी ये दशा हुई। मैं यहाँ के राजा पृथ्वीसेन की पुत्री राजकुमारी श्यामला हूँ। तो श्यामला, क्या तुम मेरे पुत्रों की माता बनोगी? महाबली होते हुए भी आप तपस्वी हैं। क्या आप अपनी तपस्या के बल और प्रभाव से मेरा पूर्व रूप फिर से लौटा सकते हैं? यदि तुम्हारा पूर्व रूप ना भी लौटा तो इस रूप में भी तुम मुझे स्वीकार हो। प्रिय दानव सैनिकों, यक्षराज और यक्ष मित्रों, आज से राजकुमारी श्यामला हमारी महारानी है। ये हमारे पुत्र दानव राजकुमार की माता बनेगी और दानवों की वंश वृद्धि में ये सहायक होगी। दानव राज रंभ की जय, दानव महारानी श्यामला की जय। परमपिता, अपने इस दुखी और पीड़ित मानस पुत्र पर कृपा दृष्टि करें। परमपिता, आपके इस मानस पुत्र को कब तक ये अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? परमपिता जागे, परमपिता आप जागे, मुझे इस विषम स्थिति से उबारें। तुम जैसा प्राणी भी यदि दुखी होता है तो ये दुख का कारण है नारद, किंतु तुम व्यर्थ ही दुखी और भावुक हो रहे हो। कारण है परमपिता, कारण है। भला व्यर्थ में कौन दुखी होता है? क्या कारण? परमपिता, इस जगत में दुखी होने के लिए जो सबसे बड़ा कारण है, उसी कारण के कारण से मैं दुखी हूँ। तो कहो, क्या कारण है वो? परमपिता, जब माता अपने ही पुत्र को उपेक्षा से देखने लगे, उसे देखकर भी न देखें और मौन धारण कर लें, तो भला ये क्या कम कारण हो सकता है दुखी होने के लिए मुझ जैसे सरल, सुशील और सौम्य बालक के लिए? नारद अब तक अपने आप को बालक ही समझ रहा है देवी। यदि तुम किसी कारणवश नारद से रुष्ट हो तो स्पष्ट बता दो। तुम तो जानती ही हो कि बालक का मन निश्चल होता है। हमारे बालक का मन भी निश्चल ही होगा। होगा नहीं परमपिता, है। मान लेते हैं, है। अब तुम भी मान लो कि मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी उपेक्षा करना मेरा ध्येय है। इतना अवश्य चाहती हूँ कि तुम अनुशासन भंग न करो। अनुशासन? मैं क्या अनुशासन भंग करता हूँ माता? यही तो विडंबना है कि अनुशासन भंग करने वाले को ये ज्ञान नहीं होता कि वो अनुशासन भंग कर रहा है। तुम जब भी चाहते हो, जहाँ भी चाहते हो, प्रकट हो जाते हो। कहीं भी प्रकट हो जाने से पहले क्या इस विषय पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि तुम्हारा वहाँ प्रकट होना उचित भी है अथवा नहीं? तो क्या इसी कारणवश माता पार्वती, माता लक्ष्मी और आप मुझसे रुष्ट थी? नहीं, हम तीनों में से कोई भी तुमसे रुष्ट नहीं है। हमने तो केवल तुम्हें सावधान किया है। अब तो दुखी बालक के दुख का कारण समाप्त हो गया होगा नारद। नारायण नारायण। परमपिता, जब मुझसे कोई रुष्ट है ही नहीं, फिर कारण तो क्या, विषय ही समाप्त हो गया। मूल विषय तो यह है कि हम तुम्हारा विषय समझ गए नारद। तुम हमसे दानवराज रंभ के विषय में पूछना चाहते हो, तो सुनो नारद। कर्म के समाप्त होने के पश्चात रंभ पंचाग्नि तप के बल से एक असाधारण पुत्र का पिता बनेगा। फिर अचानक सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस समय इतनी सूचना ही पर्याप्त है। तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मा जी से नारद को रंभ के अति प्रतापी पुत्र का पिता बनने की
जानकारी प्राप्त हुई। समय बीतता गया और अग्निदेव के कथनानुसार श्यामला गर्भवती हुई। इस पर अप्रसन्न पृथ्वीसेन श्यामला को प्रताड़ित करने लगे और रंभ के साथ युद्ध में मारे गए। पृथ्वीसेन की बाधा हटने पर एक दिन रंभ व श्यामला प्रसन्नचित्त रथ पर सवार होकर वन विहार को निकले। कहो दानव सामग्री श्यामला, तुम्हारे पिता राजा पृथ्वीसेन को समाप्त करके हमने ठीक किया या नहीं? जो पिता अपनी पुत्री को राक्षसी कहकर पुकारने लगे, उसे प्राण दंड देना उचित था या नहीं? जब पुत्री पुत्री न रहे और पिता पिता न रहे, तो उसके लिए दुख और शोक कैसा? आपने जो कुछ किया ठीक ही किया है दानवराज। मैं आपकी इस वीरता पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारी वीरता पर प्रसन्न हो और हम इस बात पर प्रसन्न हैं कि तुम हमारे पुत्र की माता बनोगी। क्या तुम्हें भी इस बात की प्रसन्नता है? स्वामी, जगत में ऐसी कौन सी नारी है जो माता बनने पर प्रसन्न ना हो? मेरी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है स्वामी। प्रसन्न होकर प्रसन्नता के बहुत श्लोक पढ़ लिए तुम दोनों ने। मैं सारी प्रसन्नता समाप्त कर दूंगा तुम दोनों की। Ah!